हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट करा था आपका यूनिट नंबर 4 जो है आपका ह्यूमन डिजीज। उसमें हमने पढ़े थे बैक्टीरियल डिजीज एंड आज हम आपका डिस्कस करेंगे वायरल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज आपकी जो है हम एंटीबायोटिक लेंगे तो ठीक हो सकती हैं, बट जो आपकी वायरल डिजीज होती है ना, वो एंटीबायोटिक्स लेके ठीक नहीं हो सकती। वायरल डिजीज बेसिकली क्या होती हैं? स्मॉल जर्म्स दैट यूजेस अदर सेल्स टू रिप्रोड्यूस। अगर कोई मान लो वायरस हमारी बॉडी के बाहर है या हवा में है या कहीं भी है, तो कभी भी वो बाहर ग्रो नहीं करेगा, इससे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट जैसे ही वो वायरस हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो वो काम करने लग पड़ता है। मीन्स वो हमारी बॉडी को अफेक्ट करने लग पड़ता है, वहां पे वो फैलने लग पड़ता है, रिप्रोड्यूस होने लग पड़ता है, ग्रो करने लग पड़ता है और हमारी बॉडी को क्या करता जाता है? खराब करता जाता है, हमें वीक करता जाता है। ठीक है जी, उस चीज को आप बोलते हो वायरल डिजीज और वायरस। वायरस को आप कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स भी बोलते हो। एक कड़ी होती है वायरस किसके बीच? लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच। ठीक है जी। समझते हैं कौन कौन सी आपकी वायरल डिजीज होती हैं। सबसे पहले आपका कॉमन कोल्ड, जो आपका साधारण कोल्ड होता है ना, वो किस वायरस की वजह से होता है? राइनो वायरस जो है, इस वायरस की वजह से आपको कॉमन कोल्ड होता है। ठीक है। आगे है आपका रेबीज। रेबीज क्या होता है? अगर मान लो हमें कुत्ता काट जाए, कुत्ता ही नहीं कोई भी हमें जानवर काट जाए तो उसके कारण क्या होता है? हमें रेबीज होता है। अगर हम टाइम पे टीका ना लगवाएं तो ये क्या होता है? फैलता चला जाता है और हमें अफेक्ट करता है, हमारा खराब करता है। इसके लिए कौन सा वायरस है? रेब्डो वायरस, इसकी वजह से होता है रेबीज। हाइड्रोफोबिया होता है, इससे हमें क्या होता है? पानी से डर लगने लगता है। ठीक है। आगे है आपका एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये किसकी वजह से होता है? ये होता है आपका एचआईवी वायरस की वजह से। ठीक है जी। आगे है आपका मीजल्स। मीजल्स किसकी वजह से होता है? खसरा, जिसको आप हिंदी में बोलते हो। बेसिकली ये बच्चों में होता है। ये अगर आपको इन्फेक्ट कर जाए ना तो इसके 10 to 12 डेज के बाद आपको पता लगता है कि आप इससे ग्रसित हो। ये किस वायरस की वजह से होता है? इसका नाम है आपका रूबियोला वायरस। आगे है आपका जर्मन मीजल्स। आपका जर्मन मीजल्स जो है वो होता है आपका रूबेला वायरस की वजह से। और स्मॉल पॉक्स किसकी वजह से होता है? स्मॉल पॉक्स जो है सबसे पहले जो है इसकी दवाई हमारी इन्वेंट करी गई थी, सबसे पहले किसकी? स्मॉल पॉक्स की। ये जिस वायरस की वजह से होता है वो है आपका वेरियोला वायरस। राइट। आगे है आपका चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जिस वायरस की वजह से होता है वो है आपका वेरिसेला वायरस। आगे आपका मम्प्स। मम्प्स किसकी वजह से होता है? इसके कारण हमें सर दर्द होने लग पड़ता है, छींक, कफिंग और पूरी बॉडी में एक होने लग पड़ती है। ये किस वायरस की वजह से होता है? ये आपका होता है पैरामिक्सो वायरस की वजह से। ठीक है। आगे है आपका स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस करता है और बर्ड फ्लू जो है आपका H5N1 वायरस करता है। इसमें आपके ने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर स्वाइन फ्लू आए तो H1N1 है और बर्ड फ्लू आए तो H5N1। राइट। आगे है आपका कोविड-19। इससे तो आपको सबको पता होगा। कोविड-19 किसकी वजह से हुआ है? आपका हुआ है कोरोना वायरस की वजह से। और वेरिएंट कौन सा था? SARS-2। ठीक है जी। आगे है आपका हेपेटाइटिस A, B एंड C। अगर हेपेटाइटिस A, B, C हो जाए तो वो किस वायरस की वजह से होगा? हेपेटाइटिस वायरस की वजह से। इसमें क्या हुआ है? लीवर की आपको प्रॉब्लम होने लग पड़ती है हेपेटाइटिस से। ठीक है। आगे है आपका डेंगू। डेंगू से क्या होता है? इसको आप ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हो क्योंकि इससे सारी बॉडी आपकी टूटने लग पड़ती है। फीवर होता है बहुत गंदे वाला। इससे आपकी डेथ भी हो सकती है अगर टाइमली इसको क्योर ना किया जाए। ये फैलता किससे है? वेक्टर क्या है? वेक्टर मीन्स अगर कोई भी चीज है, कोई भी डिजीज हमें लिविंग थिंग से हो तो उसके लिए आप वेक्टर यूज करते हो। अगर नॉन लिविंग थिंग से हो तो उसके लिए आप कैरियर या स्प्रेड बाय भी बोल सकते हो। ठीक है जी। ये किसकी वजह से फैलता है? एडीज एजिप्टी मॉस्किटो। ये एक फीमेल मच्छर है आपकी। जो आपका डेंगू है ना, वो कभी भी आपका मेल मच्छर से नहीं होता है, हमेशा वो किससे होता है? फीमेल मच्छर से होता है। और एडीज मच्छर को आप टाइगर मॉस्किटो के नाम से भी बोलते हो। ठीक है जी। आगे है आपका चिकनगुनिया। चिकनगुनिया जिस वायरस की वजह से होता है उसका नाम भी चिकनगुनिया वायरस ही है। ये फैलता किसकी वजह से है? ये भी आपका एडीज मॉस्किटो की वजह से फैलता है। ठीक है। आगे है आपका इबोला।
सो इबोला में क्या होता है, अगर किसी को ये डिजीज हो जाए तो इसमें आपकी बॉडी एक होने लग पड़ती है, सर में पेन होने लग पड़ती है, इंटरनल ब्लीडिंग होने लग पड़ती है हमें इससे। ठीक है, सो ये जो वायरस है, जिस वायरस से हम इन्फेक्ट होते हैं, उसका नाम है आपका इबोला वायरस। ठीक है जी। सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड इफ़ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक माई चैनल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।